तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग इससे अगर ये जो 7 का 24 से लेके 27 है, अगर हम देखेंगे तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है ना? इसका शुरुआत कहाँ से होता है? 5 से शुरू होता है, चैप्टर 5 से, है ना। यीशु की ये क्या लिखा है कि पहाड़ी उपदेश, है ना। पहाड़ी उपदेश के बारे में शायद हम सभी लोगों ने पढ़े हैं। तो ये जो 7 का, इसका शुरू कहाँ से होता है? जैसे कि यीशु मसीह ने बोला ना कि इसलिए मेरी ये बातें सुनकर, मतलब कौन सी बातें? वहाँ पे भीड़ जमा हुए थे, है ना। और पर यीशु मसीह क्या करने लगते हैं? प्रचार करने लगते हैं। यीशु मसीह मतलब वहाँ पे जो भीड़ था, इकट्ठे हुए थे, उन लोगों को यीशु मसीह सिखाने लगते हैं। क्या सिखाने लगते हैं? कि धन्य है वो कौन? जो आत्मा में गरीब है। धन्य है वो जो आत्मा में क्या होते हैं? वो धन्य नम्र है ना। तो ये सब बहुत सारे बातें वहाँ पे पर यीशु मसीह ने सिखाए हैं। और अगर वहाँ पे अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया है? परमेश्वर का राज्य का वहाँ पे क्या किया है? प्रचार किए हैं। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर आपकी आँख है ना, अगर आपको स्वर्ग जाने से रोकता है तो इससे आपकी आंख के साथ नरक में जाने से अच्छा क्या है? आपकी आंखों को क्या करो? निकाल डालो, है ना। और वहां पे फिर से परमेश्वर बोलता है कि अगर आपका हाथ आपको स्वर्ग जाने में क्या करता है? अगर बाधा देता है तो आप क्या करो? उस हाथ को हटा दो, है ना। कि ये क्योंकि आपके लिए बेहतर है ना। उसके बाद फिर से यीशु मसीह बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है? एक स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? एक नैरो है, एक छोटा है स्वर्ग में जाने वाला रास्ता। और दूसरे नरक का रास्ता क्या है? एकदम बहुत चौड़ा है, जिसमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर से यीशु मसीह बोलता है कि परमेश्वर का राज्य क्या करो? सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य का खोजी करो, है ना। तो ये सब बातें वहाँ पे लिखी गई है ना। और उसके बाद अगर हम ये 27, ये जो हमने अभी 24 से पढ़े हैं, उससे जस्ट आगे का अगर हम लोग पैसेज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा गया है? कि वहाँ पे यीशु मसीह बोलता है कि वहाँ मुझे वो स्वर्ग में नहीं जाएगा जो बस मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारता है। वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, है ना। लेकिन बस कौन जा पाएगा? यहाँ पे जो परमेश्वर पिता का इच्छा को पूरा करता है, बस वही लोग कहाँ जा। यीशु मसीह मतलब किस चीज का प्रचार करते हैं? कि एक दिन आएगा कि हम सब लोगों को एक, है ना, हम लोगों के पास एक दो वो होंगे, स्वर्ग और नरक, है ना, सब लोगों के लिए। और यीशु मसीह क्या बोलता है कि फिर यीशु मसीह सिखाते हैं कि अगर आपको वहाँ पे जाना है ना, अगर आप परमेश्वर में अगर जीना है, अगर आप परमेश्वर के राज्य को खोजी करना है तो आपको किस तरह से जीना है? कैसे बोला जाता है ना, अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो क्या करो? उसको दूसरा गाल भी क्या कर दो? रख दो, है ना। वहाँ पे बोलता है कि आप इस संसार के ज्योति हो, इस संसार के नमक हो। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसी बातें की गई है कि मतलब आपको क्या करना है, किस तरह से प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है, आपको एक क्या है, हिपोक्रीट की तरह एकदम नहीं जीना है। तो मतलब ऐसे ही बहुत सारे बातें, है ना, जो स्वर्ग में जाने के लिए हमें जीना है, वो यीशु मसीह क्या करता है? सिखाता है। और ये सब बातें कहने के बाद यीशु मसीह क्या कहता है कि ये पैराबल देता है कि वहाँ पे क्या बोलता है? वो दो लोगों के साथ यीशु मसीह कंपेयर करता है। एक आदमी कौन है?
जिसने वचन सुना, यीशु मसीह ने अभी जो कहा है ना, उसको सुनता है और उसके अनुसार क्या करता है, जीवन व्यतीत करता है, या फिर वो वचन अनुसार वो क्या करता है, जीता है। तो उस आदमी को किसके साथ कंपेयर किया गया है? वो एक ज्ञानी व्यक्ति है ना। और एक दूसरा भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति क्या है, उसने वचन सुना है, लेकिन वो वचन सुन के उस वचन अनुसार अपना जीवन नहीं जीता है। तो उसी को जोड़ के फिर यीशु मसीह बोलते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने अपना घर बनाया, है ना। उसने अपना क्या किया, उसने अपना घर बनाया। और उसने अपना घर कहाँ पे बनाया? उसने अपना घर बनाया चट्टान पे बनाया उसने, है ना। और जो दूसरा जो मूर्ख व्यक्ति था, उसने भी घर बनाया, लेकिन उसने घर कहाँ पे बनाया? रेत पे, सैंड पे, है ना। उसने अपना घर बनाया। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि बस रेत पे घर बनाना ही बस मूर्खता है ना। वो क्या इसलिए मूर्ख है क्योंकि उसने घर रेत पे बनाया, चट्टान पे नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो रेत पे, चट्टान पे घर बनाना ये कोई आसान काम नहीं होता है ना। आसान काम नहीं होता है। अगर चट्टान पे अगर हमें घर बनाना है, कोई भी घर बनता है तो उसका एक क्या होता है, फाउंडेशन होता है ना। अगर चट्टान के ऊपर आपको अगर फाउंडेशन खोदना है ना, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगा। लेकिन वही फाउंडेशन जब आप रेत पे अगर वो खोदते हो, आप हाथ से भी ऐसे कीजिए ना, है ना, आप 10 मिनट में एक बड़ा सा आप गड्ढा क्या कर लोगे, आप बना लोगे। लेकिन वही अगर हाथ से अगर आप चट्टान पे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपके हाथ में पूरा घाव हो जाएगा, है ना। उसके लिए बल चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, है ना। तो रेत पे घर बनाना तो बहुत इजी है। तो फिर रेत में बनाने वाला व्यक्ति मूर्ख कैसे हुआ? मूर्ख इसलिए नहीं कि उसने रेत पे घर बनाया, इसलिए वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख किस लिए है? क्योंकि रेत पे घर बनाने वाला व्यक्ति जो आने वाला आंधी और तूफान और फ्लड था, उसके बारे में उसने नहीं सोचा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति था, उसने क्या सोचा कि आने वाले दिनों में क्या आने वाला है, फ्लड आने वाला है। और जब वो फ्लड आएगा तो मेरा घर का अवस्था क्या होगा? तो ज्ञानी व्यक्ति ने ये सोचा, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे क्लियरली बोलता है कि यीशु मसीह आने वाले दिन के बारे में, कौन से दिन के बारे में बोल रहे हैं? स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। और यीशु मसीह लोगों को बोलता है उस आने वाले दिन के लिए आप क्या करो, अपने आप को क्या करो, तैयार करो, है ना। तो इसी वजह से ये जो क्या है, ये बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या किया, आने वाले दिन उसने फ्यूचर को देख के अपने आप को और घर को क्या करना शुरू किया, तैयार करना शुरू किया, है ना। और मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया, आने वाले दिन क्या होगा देखा जाएगा, उतना मेहनत कौन करेगा, मैं बस ऐसे ही कहाँ घर बनाऊंगा, ये सैंड में अपना घर बनाऊंगा, यहाँ पे इजी है, मैं बना लूंगा, है ना। आने वाले दिनों में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब मूर्खता इसलिए नहीं क्योंकि उसने ये रेत पे घर बनाई, मूर्खता इसमें है कि उसने आने वाले दिनों के बारे में क्या नहीं किया, नहीं सोचा, इसलिए वो मूर्खता है। ये इसके अनुसार अगर हम लोग ये बाइबल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि ये 1 कोरिन्थी 15 का 19,
पहला कुरिन्थियों 15:19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। जी, यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर हम सिर्फ अगर बस यही जीवन होता और इसके बाद में अगर कोई जीवन नहीं होता, या फिर यीशु मसीह हम लोगों के मृत्यु में से नहीं जी उठे, जो हम लोग यहाँ पे अभी अपना जीवन जी रहे हैं, हम लोग तो क्या है, सबसे बड़ा अभागी है ना। लेकिन हम लोग अभागी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जी रहे हैं उसका परिणाम हमें बाद में मिलने वाला है ना। तो इसी तरह से मूर्खता क्यों नहीं होता? अगर सपोज वहां पे फ्लड नहीं होता तो मूर्खता किस में होता? चट्टान में घर बनाने से। अगर वहां पे फ्लड ही नहीं होता है ना, लेकिन दोनों में, लेकिन फ्लड वहां पे आने वाला था बोल के दोनों को पता था, लेकिन एक ने आने वाले दिनों के बारे में क्या नहीं सोचा, अगर वो फ्लड जब आएगा तो मेरा घर का अवस्था क्या होगा। तो आज हम लोग किस तरह से, हम लोगों का सोच किस तरह से है। जैसे कि वो मूर्ख व्यक्ति था, वो बस आज के बारे में सोचा उसने। क्या हम भी आज क्या है, बस आज के लिए हम लोग जी रहे हैं? क्या हम लोग सच्ची में जो वचन सुन के जो आने वाला जीवन है, जो यीशु मसीह ने हम लोगों को क्या किया है, प्रतिज्ञा किए हैं, उस जीवन को सोच के या फिर हम लोग आज जी रहे हैं? ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए है ना। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दुष्ट बहुत चालाक है ना। दुष्ट क्या है? बहुत चालाक है। हम लोगों को आजकल बस संसारिक लोग नहीं, लेकिन इवन चर्च के लोगों को भी वो हमें उलझाए रखता है। कैसे? कि बस आज के जीवन में अभी तुम लोग क्या करो, 2 दिन का जिंदगी है ना। क्या है? 2 दिन का जिंदगी है, कल क्या होगा किसने देखा है। तो आज क्या करो, एंजॉय करो। आज हम लोगों को ये शैतान मतलब इस चीजों में उलझाए रखा है कि आज हमें क्या चाहिए, बहुत सारे पैसा चाहिए है ना। और आज हमें क्या चाहिए, हमें ये नाम चाहिए। आज हमें क्या चाहिए, आज हमें पावर चाहिए। पावर सिर्फ ये पॉलिटिकल पावर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पावर चाहिए। ये पावर इवन चर्च में भी होता है कि मुझे चर्च में ये ओहदा मिलना चाहिए है ना। तो इसीलिए हम उस रीति से हम लोग बहुत सारे समय इस संसार में हमें दुष्ट हमें उलझाता है। और बहुत सारे समय जो परमेश्वर उस जीवन के बारे में यीशु मसीह ने हम लोगों को बोला है, उसको सोचने के बजाय हम संसारिक चीज़ों में हम बहुत उलझ जाते हैं। और संसारिक चीज़ों में उलझना ही क्या है, आज के प्रेजेंट में जीना। जो मूर्ख व्यक्ति ने क्या किया था, फ्यूचर की बजाय उसने अपने प्रेजेंट को उसने क्या किया, आज के दिन को उसने क्या किया, प्रेफरेंस दिया है ना। और अचानक जो दोनों को बोला गया था कि फ्लड आने वाला है ना, दोनों को बोला गया कि फ्लड आने वाला है, और अचानक से क्या होता है, वो फ्लड आता है ना। अचानक से वो फ्लड आता है। और यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है कि जब वो फ्लड आता है तो यहाँ क्या हुआ, 27 में, जो मूर्ख व्यक्ति के घर पे वो और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। और वो गिरकर क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। उस घर का, मूर्ख व्यक्ति का घर है ना। उसको ये तक जब आंधी आई है ना, जब आंधी आई उसको ये मौका नहीं मिला कि ओ आंधी आ रहा है, अब मैं फिर से क्या करूंगा, मैं घर बनाऊंगा बोल के उसको फिर से उसमें काम करने का क्या है, उसको समय भी नहीं मिला है ना। उसको समय भी नहीं मिला और उसका क्या हो गया, उसका जीवन उसने जो बनाया था सब सत्यानाश हो गया है ना। लेकिन जब हम जो एक ज्ञानी व्यक्ति था उसके घर में भी वो बाढ़ आए है ना, लेकिन उसको उस बाढ़ से कुछ घबराने का जरूरत नहीं थी। और उस बाढ़ ने उस व्यक्ति के घर को
कुछ भी नहीं कर पाया। और ऐसे ही एक बाइबल क्या बोलता है कि बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह का दिन भी एक किस तरह से आएगा, एक चोर की तरह। जैसे कि कोई एक चोर अपने ये चोरी करने के लिए आता है, वो किसी को नहीं पता होता है। एक दिन यीशु मसीह भी जो सेकंड कमिंग है ना, जो दूसरे बार फिर से आएंगे यीशु मसीह, वो दिन भी मतलब किसी को नहीं पता है कि यीशु मसीह कब आएंगे। और चाहे हम लोगों के जीवन में आए या ना आए, हम सभी लोगों को क्या है, एक दिन यीशु मसीह के सामने वो जजमेंट डे में आगे हमें क्या है, खड़ा होना है ना। तो और उस समय जैसे कि यीशु मसीह ने 12 ये मत्ती 12 का 36 से 37 में आपको बोल देता हूँ। वहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों को, इवन हम लोग जो बोलते हैं, हर एक शब्द का भी हम लोगों को क्या देना है, हिसाब देना है बोल के यीशु मसीह बोलता है ना। तो आज मतलब उस दिन क्या होने वाला है कि हम सभी लोगों को भी अपने जीवन का हम लोगों को क्या है, हिसाब देना है ना। और बाइबल ये भी बोलता है जो 2 है ना महिलाओं, 10 में से 5 क्या है, ज्ञानी महिला और 5 मूर्ख महिला, अचानक एक दिन यीशु मसीह क्या आएगा है ना, दुल्हा आएगा है ना, और 5 व्यक्ति चले जाएंगे है ना, और 5 रह जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि अभी 21 से भी पढ़े हैं है ना, कि वहाँ पे हर एक प्रभु प्रभु बोलने वाला व्यक्ति कहाँ पे नहीं जाएगा, स्वर्ग पे नहीं जाएगा है ना, पर वही जो परमेश्वर के इच्छा को पालन करता है ना। तो आज हम लोगों के जीवन में आज हम ये एक क्वेश्चन है, हम लोगों को किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमें क्या कहे, मूर्ख कहे है ना। कोई भी आज हमें कहता है कि अगर कोई आके हमें तुम मूर्ख व्यक्ति है, तुम मूर्ख जैसा बातें करता है बोल के, अगर हमें तुम मूर्ख जैसा तू अपना जीवन जीता है बोल के अगर हमें बोल दे, तो एकदम मन में हम लोगों को क्या होगा, पिंच करेगा है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बाइबल भी यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आज हम लोग है ना बस इस जीवन के लिए जीते हैं है ना, या फिर हम लोग बस आज क्या है, आने वाले दिनों के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं, बस आज हम लोग ये जो संसारिक है ना चीज़ों में ही अगर हम लोग व्यस्त है ना, जो परमेश्वर ने सिखाए हैं उसको हम लोगों को, अगर हम लोग उसके अनुसार नहीं जीते हैं, तो हम लोग भी एक क्या है, बाइबल क्या कहता है, हम भी एक मूर्ख की तरह है ना। हम लोग भी यहाँ पे रोज़ संडे को आते हैं है ना, यहाँ पे पास्टर जी या फिर वहाँ पे और दूसरे भैया लोग यहाँ पे वचन हम लोग रोज़ संडे सुनते हैं, और घर में भी हम लोग ये क्या है, बाइबल वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन आज क्या हम उस तरह से हम लोग उस वचन के अनुसार हम लोग जी रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि मतलब हम लोग अचानक से हम लोग पूरा बाइबल हम लोग पूरा उसी तरह से हम लोग जीने लग जाएंगे। लेकिन क्या हम लोग जो कमजोरी है, उस कमजोरी को जीतने के लिए हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में मेरा बस एक क्वेश्चन यही है कि आज हम लोग आने वाले दिन को सोच के हम लोग जी रहे हैं उसी तरह से जैसे कि ये ज्ञानी व्यक्ति ने अपने जीवन को उस फ्लड के लिए उसने तैयार किया था। तो आज है ना हम लोग अपने जीवन को उस आने वाले दिनों में जो यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रचार किया है ना, उस दिन के लिए हम लोग क्या अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यही क्वेश्चन हम अपने आप से पूछेंगे। तो ये वचन द्वारा हम सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दें। जय मसीह की।